हमारे आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 3, 4, 5 के लिए व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ चैप्टर लेके टॉपिक लेकर आए हैं। व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ मतलब थिंग्स का निर्माण कैसे हुआ है, बना कैसे है थिंग्स, पदार्थ बना कैसे। तो आइए हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। तो पहले क्वेश्चन है व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। थिंग्स बना कैसे है, मेड कैसे हुआ है। तो देखो, वो थिंग्स मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थिंग्स का जो निर्माण हुआ है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के द्वारा हुआ है। तो एटम्स है क्या और मॉलिक्यूल्स है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटम। तो बोल रहा है एटम इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी पदार्थ के तत्व के वह सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण एटम्स कहलाता है। क्या एटम्स कहलाता है। किसी भी पदार्थ के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स कहलाता है। फिर एक परपुना हम जानेंगे व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। थिंग्स का निर्माण कैसे हुआ है। तो थिंग्स का निर्माण जो हुआ है, थिंग्स जो बना है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों के द्वारा बना है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में जानेंगे। तो वो एटम इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट। किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण एटम्स होता है। अब हम जानेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। आपको अभी एटम्स के बारे में बताया है कि किसी भी एलिमेंट मैटर का, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, छोटा कण एटम्स होता था। अब जानेंगे मॉलिक्यूल्स है क्या। ए मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन ए केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज द केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल्स सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है किसी भी केमिकल एलिमेंट में मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और ये पार्टिकल जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें ये भाग लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मटेरियल्स। मटेरियल मीन्स पदार्थ। तो वो रहे मटेरियल्स प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेटर। मेटर में हम व्हाट इज मेटर पदार्थ। मेटर इज मीन्स पदार्थ हाँ क्या। तो हम मेटर वैसे थिंग्स को बोलेंगे जो जिसका विशेष, जिसका निश्चित साइज, शेप होता है, जो स्थान को लेता है उसको हम मीटर बोल देते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। थिंग्स को कितने भागों मुख्यतः 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल थिंग्स, सेकेंड है मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स। हम आगे जानेंगे कि नेचुरल थिंग्स होता क्या है, किसको कहेंगे।
मेन मेड और आर्टिफिशियल थिंग होता है क्या और किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल थिंग्स के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स prizes to us for God gifted in it not made by man। और नेचुरल थिंग्स वैसे थिंग्स को कहेंगे जो गॉड गिफ्टेड है, गॉड के द्वारा हमें दिया गया है। हम लोग उसका निर्माण खुद नहीं किए हैं, मानव मनुष्य उसका निर्माण नहीं किया है, वो गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर के द्वारा उपहार स्वरूप हमें दिया गया है। वैसे थिंग्स को हम लोग नेचुरल थिंग्स कहेंगे, जैसे माउंटेन, रिवर, वाटर, ये सब नेचुरल थिंग्स हो गए। आगे हम जानेंगे मैन मेड, और इसी को हम लोग आर्टिफिशियल थिंग्स भी बोलते हैं। तो आगे जानेंगे कि व्हाट इज मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स। मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स किसको कहेंगे? तो बोला था थिंग्स मेड बाय मैन इज कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स। हमने इससे जस्ट पहले आपको नेचुरल थिंग्स के बारे में बताया। नेचुरल थिंग्स में क्या था? जिसको हम स्वयं नहीं निर्माण किए थे, जिसको नहीं बना, जो गॉड के द्वारा गिफ्टेड हमें दिया गया था, वैसे थिंग्स को हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते थे। और नेक्स्ट है मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग। इसको बोल रहा है कि द थिंग्स मेड बाय मैन इज कॉल्ड मैन मेड आर्टिफिशियल थिंग। वैसे थिंग्स को हम लोग मैन मेड थिंग्स बोलेंगे जिसका निर्माण प्रोडक्शन मनुष्य में खुद किया है। वैसे थिंग्स को हम लोग मैन मेड या आर्टिफिशियल थिंग्स बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक, कॉटन, नायलॉन, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, ऐसे एलिमेंट है जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है। ऐसे थिंग्स को, ऐसे वस्तुओं को हम लोग मैन मेड या आर्टिफिशियल थिंग्स कहते हैं। तो धन्यवाद। हम समझते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क है, आपको 2 कॉलम बनाना है, एक नेचुरल थिंग्स, एक मैन मेड थिंग्स। उसमें आपको 20 एलिमेंट्स को आपको छांटना है, कौन सा मैन मेड थिंग्स है या आर्टिफिशियल थिंग्स है, कौन सा नेचुरल थिंग्स है। धन्यवाद।